प्रणाम मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए स्वाध्याय आरंभ करते हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय प्रबुद्धों को आमंत्रण। परम वंदनीय माता जी की अमृतवाणी है। ये पूर्वार्ध में जो भी हुआ उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। परम वंदनीय माता जी के उद्बोधन की यह विशिष्टता है कि वे श्रोताओं को ममत्व के भाव से स्पर्श भी करके जाते हैं, तो वहीं उनके हृदय में संकल्प को ही जगा कर जाते हैं। यहाँ प्रस्तुत एक ऐसे ही अलौकिक उद्बोधन के क्रम में परम वंदनीय माता जी प्रत्येक साधक को स्मरण दिलाती हैं कि प्रबुद्ध होने का अर्थ अपनी भावनाओं के जागरण से है। हमारे जीवन की सही व सम्यक दिशा निर्धारित हो पाती है यदि हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर वैश्विक हितों की चिंता कर पाने में समर्थ हो पाते हैं। परम वंदनीय माता जी परम पूज्य गुरुदेव का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहती हैं कि यदि हम उनके जीवन से शिक्षा को प्राप्त कर सकें तो हम पाएंगे कि पूज्य गुरुदेव ने अपने व्यक्तित्व को एक ऐसी ही कसौटी पर कसा जहां वे अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को। भावनाओं का नियंत्रण। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय परिजनों, आपके आने की बहुत प्रसन्नता, बहुत खुशी। आप इतनी दूर दूर से आए, कहाँ गुजरात और कहाँ हरिद्वार। आपकी भावनाएं यहाँ तक आपको लेकर आ पहुँची, जबकि हमने टेलीग्राम भी दिया था कि आप लोग न आएं क्योंकि यहाँ भीड़ है। लेकिन आपकी भावनाओं में उछाल आया। आपकी भावनाओं ने, आपकी निष्ठा ने ये कहा कि नहीं, हमको तो जाना ही है, हमको शांति कुंज जाना है और गुरु जी के दर्शन करना है, माता जी को प्रणाम करना है। बेटे, क्या यहीं तक बात सीमित हो जाएगी? नहीं, यहाँ तक सीमित नहीं होनी चाहिए। नित्य प्रति जैसे आप वहाँ से गाड़ी से चले हैं, घर से रवाना हुए हैं, आपको रोज ही इस शांति कुंज का चक्कर लगाना है। कैसे लगाना है माता जी? 5 मिनट की यह साधना है। बाकी की बात मैं पीछे कहूँगी कि आप बैठ करके 5 मिनट ये साधना कीजिए कि हम घर से चले, शांति कुंज पहुँचे और पहुँच करके हम ऊपर गए। कहाँ गए? जहाँ की गुरुजी ने 24-24 लक्ष के पुरुष चरण किए। उस सिद्ध दीपक को हमने नमन किया। क्या नमन करके ही धन्य हो गए? नहीं, उससे जो शक्ति गुरुजी ने पाई है, अपने गुरु से शक्ति पाई है, वही शक्ति पाने में हम भी समर्थ होंगे। वह शक्ति हमको भी मिलेगी। रोज आपको सारे शांति कुंज का चक्कर लगाना है, ऊपर वहाँ तक जहाँ तक आप हमारे पास जाते थे वहाँ तक आपको चक्कर लगाना है। क्यों साहब, ऐसा आप क्यों कह रही हैं? इसलिए कह रहे हैं कि आपको वह लक्ष्य याद बना रहेगा, वह उद्देश्य याद बना रहेगा जिसके लिए हम आपको समय समय पर झकझोरते रहते हैं, समय समय पर हम आवाज़ उठाते रहते हैं और आपके द्वार हम कुछ कराना चाहते हैं, आपको कुछ ऊंचा उठाना चाहते हैं। जगाएंगे अपनी भावनाएं। आपकी भावनाएं ना मालूम कहाँ सो गई, सिद्धांत जाने कहाँ चले गए। व्यक्ति पाषाण हो गया है, भावहीन हो गया है, भावनाएं है नहीं, भगवान के प्रति भावनाएं नहीं है। भगवान की उपासना तो करते हैं लेकिन वहाँ भी हमारा स्वार्थ चलता है, मिलावट चलती है। ऐसे तो हर चीज़ में मिलावट है, भगवान की भक्ति में भी मिलावट है, वहाँ भी हमारा स्वार्थ टकराता है, वहाँ भी हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं और कहते हैं भगवान हमको बेटा दे दो, बेटी दे दो, जो कुछ भी हो वह दे दो। आप भी कुछ देंगे क्या? नहीं, हम
क्या दे सकते हैं, हमारे पास क्या है, हम तो केवल भिखारी हैं। यह नहीं बेटे, यह भिखारी शब्द मनुष्य के लिए शोभा नहीं देता। संतपन तो शोभा देता है जिसके लिए आप अनुयायी हैं। संत और ऋषिपन तो आप लोगों के लिए शोभा देता है, भिखारीपन शोभा नहीं देता कि अमुक चाहिए तमुक चाहिए। अरे चाहिए क्या? भगवान ने जब हमको इतना बड़ा शरीर दे दिया है जिस पर करोड़ों रुपए की संपत्ति निछावर की जा सकती है, तो हमको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। दया मांगे करुणा मांगे। भगवान हमको चाहिए तो एक चीज़ चाहिए, वह चाहिए करुणा, वह चाहिए दया। दया करुणा और प्यार चाहिए। इस प्यार के सहारे, इस करुणा के सहारे हम समस्त संसार को बदलने का हौसला रखते हैं। वह करुणा ना मालूम कहाँ चली गई है। इंसान के अंदर से करुणा बिल्कुल समाप्त हो गई है। यह किनकी जिम्मेदारी है? इसको कौन पूरा करेगा? बेटे, आपके साथ हम हैं, हम पूरा करेंगे और आप पूरा करेंगे। आप लोग जो बैठे हैं, जिनको कि हम बुद्धिजीवी कहते हैं, जिनको मूर्धन्य कहते हैं, मुर्दों से क्या आशा रखेंगे? मुर्दे तो मेरे मरे मराए हैं, चाहे वे 20 साल के हैं। जिसमें जीवट है वही जीवित है। जिसके अंदर कोई जीवट नहीं, जिसके अंदर कोई हौसला नहीं, जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की हिम्मत नहीं, उसको मुर्दा कहेंगे। और जिसके अंदर जीवट है, क्या वो 100 बरस का है? वह भी नौजवान है। गुरुजी कैसे हैं बेटे? अरे झुर्री पड़ गई, दांत उखड़ गए, 80 साल के हो गए, बुढ़े हो गए होंगे तुम। वह बुढ़े नहीं है बेटे, बुढ़ापा दूर दूर तक नहीं है। क्यों नहीं है? कितने क्रियाशील हैं। संपूर्ण विश्व के लिए जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, सफल होंगे। हाँ, सफल होने चाहिए। हम दावा करते हैं कि विश्व को बदलने के लिए हमने जो बीड़ा उठाया है, जी जान से मिट क्यों न जाए, मिट जाएंगे तो देखा जाएगा, लेकिन उसे पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। भरसक प्रयास स्वयं ही नहीं करेंगे, बल्कि लाखों की तादाद में जो हमसे जुड़े हैं। अखंड ज्योति पत्रिका 3 लाख निकलती है। युग शक्ति गायत्री 3 लाख निकलती है। अन्य भाषाओं में जो हमारी पत्रिकाएं निकलती है। हमारा संगठन जो इतना मजबूत है कि उसको हम आगे करेंगे, वह आपका उत्तरदायित्व है। जनमानस में फैली हुई जो विकृतियां हैं, मजहब के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, दहेज के नाम पर जो भ्रष्टाचार और अनाचार फैला हुआ है, इसका जिहाद कौन बोलेगा? आप लोग जो बैठे हैं, जिनके अंदर जो बीज डाला जा चुका है, आपको जो मालूम नहीं है कि आपके अंदर वह बीज डाला जा चुका है, जो वृक्ष के रूप में परिणत होना चाहिए। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये होना ही चाहिए। आपके अंदर भी वह चेतना पहुंच चुकी है जो कि दूसरों के अंदर जानी चाहिए। आप ही उसके ठेकेदार नहीं हैं। नहीं साहब, चलिए गुरुजी के दर्शन करके आना है। कर ले बेटा, माता जी के कर ले, गुरुजी के कर ले। विश्व की चिंता करिए, क्या रखा है? तुमसे भी गए बीते हैं शक्ल सूरत में, फिर भी गुरुजी के यदि दर्शन करने हैं तो उनकी फिलॉसफी देखिए, उनके अंतर्गन के दर्शन करिए। बाहर से दर्शन मत करिए, अंदर से करिए। अंदर से यदि दर्शन आप करेंगे तो जिस तरीके से गुरुजी को चैन नहीं पड़ा है और बेटे हमको नींद नहीं आती कि संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए हम क्या करें बेटे, हम क्या कर सकते हैं, आपको भी बेटे बिल्कुल वैसा ही होना पड़ेगा। आपके अंदर भी वही अग्नि की ज्वाला जलती हुई दिखाई पड़ेगी और मानव मात्र के लिए आप भी दिन रात यही सोचेंगे कि ऐसा करेंगे जैसा कि हर समय हमारा चिंतन रहता है, गुरुजी का चिंतन रहता है। बेटा, उनका दिमाग खोल करके देखा जाए तो एक क्षण भी उनका बर्बाद नहीं जाता। आप तो घंटों बर्बाद करते हैं, वे एक क्षण भी बर्बाद नहीं करते। सारा का सारा विश्व मिशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज एक भाई दूसरे भाई का शत्रु बनता है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का शत्रु बनता है। आखिर क्यों? यह चिंतन की विकृति है। यदि चिंतन सुधर जाए तब फिर यह स्वर्ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आज तो हमारे परिवार में भी स्वर्ग नहीं है। हमने यह बीड़ा उठाया है। कौन सा बीड़ा उठाया है? कि व्यक्ति का निर्माण होना चाहिए, परिवार का निर्माण होना चाहिए, समाज का निर्माण होना चाहिए।
व्यक्ति का निर्माण होगा तो परिवार का निर्माण होगा, परिवार का निर्माण होगा तो समाज का निर्माण होगा। पहला निर्माण, फिर परिवार का निर्माण, फिर समाज का निर्माण, यह आपके हाथ में है। मशाल की चिंगारी घर घर तक पहुंचाएं। हम वह जलती हुई मशाल आपको सौंपते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि यह मशाल लेकर घर घर इसकी चिंगारी को पहुंचाइए, जिसमें आप भी शामिल हैं और ये बच्चियां भी शामिल हैं जो हमारी बेटियां कहलाती, जिन्होंने हमको गुरु माना है। तो ये हमारी बेटी हो गई ना, आप हमारे बेटे हो गए ना, आप हमारे शिष्य हैं ना, आप हमारे बेटे हैं। तो आप हमारे वजन को हल्का करिए, जो काम हम करना चाहते हैं वह काम आप करिए, क्योंकि हम हर जगह नहीं जा सकते। हम पूरे गुजरात में कहाँ कहाँ जाएंगे बताना? पूरे गुजरात में हम कहीं भी नहीं जाते, क्योंकि हमने जो संकल्प लिया है कहीं जाते ही नहीं, तो कहीं नहीं जाएंगे। कौन जाएगा? कौन करेगा? आप करेंगे। कुर्तियों को कौन हटाएगा? आप हटाएंगे। दहेज के दानव को कौन जलाएगा? आप जलाएंगे। यदि आपके अंदर करुणा है तो आप शपथ लेंगे कि हम कभी भी दहेज नहीं लेंगे। आज हमारी बेटियां, आज हमारी बहुएं, रोज हम अखबार में यह पढ़ते हैं कि फलानी जगह लड़कियां जला दी गई, मर गई, दहेज में कुंवारी रह गई। एक पेपर में पढ़ा कि उनकी 3 कन्याएं थी, तीनों फांसी लगाकर मर गई। हाँ, ऐसा क्लेश हुआ उस रोज। ऐसा लगा कि जैसे हमारी कोई शैलो चली गई, हमारी लड़की चली गई। क्या अनाचार, अत्याचार पनप रहा है, अभी और पनपेगा। क्यों नहीं पनपेगा? जब तक हम सिद्धांतवादी नहीं बनेंगे तब तक यह पनपता ही रहेगा और बेचारे को उल्टा सीधा काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके तो 4 बेटी हैं, उनके हाथ पीले करने हैं। कोई जहर खाकर मरता है, कोई फांसी लगाकर मरती है, कोई जहर खाकर मरती है, कोई फांसी लगाकर मरती है, किसी को मारा जाता है और हम सो रहे हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये बुद्धिजीवी वर्ग हैं। ऐसे कैसे बुद्धिजीवी? हम बुद्धिजीवी हैं, हम कठोर हैं, हम पाषाण हैं। पाषाण जिसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, जिसके ऊपर असर पड़ना चाहिए। आप घर घर जाकर नारियों से भी कहेंगे। एक काम और भी है, आपके जिम्मे है कि आप महिलाओं को भी आगे आने दीजिए। यदि हमारा आधा हिस्सा लकवा मारा हुआ रह गया, एक पहिया साबित रह गया, तो एक पहिए से गाड़ी चलेगी क्या? दोनों पहियों से चलेगी। दोनों समान होने चाहिए। यह जिम्मेदारी किसकी है? यह जिम्मेदारी नर की और नारी की नहीं। नर की है, नारी की नहीं। नारी को यदि ऊंचा उठाया जाए तो जिस तरीके से आप काम करते हैं वह भी काम कर सकती है, वह भी समाज में काम कर सकती है, लेकिन उसको उठने नहीं दिया जाता, उसको दबोच कर रखा जाता है। चाहे वह पढ़ी लिखी ही क्यों ना हो, भले से सर्विस कर रही हो, भले से कमा रही हो, लेकिन घर में गुलाम है। नर और नारी एक समान। किसकी गुलाम है? पति की गुलाम, सास की गुलाम है, वह सबकी गुलाम है। खुली हवा में सांस लेने का अधिकार उसको है कि नहीं? बिल्कुल कतई अधिकार नहीं है। उसको तो बस उतना अधिकार है। गुलामी तो चली गई, लेकिन मानसिक गुलामी अभी भी है। आप इसे ऊंचा उठाइए। इसे ऊंचा उठाएंगे तो इसका चिंतन सुधरेगा, इसका चिंतन सुधरेगा तो हमारे यहाँ गांधी जी जन्म लेंगे, बुद्ध जन्म लेंगे, और हमारे यहाँ जाने कौन कौन जन्म लेंगे। राम जन्म लेंगे, कृष्ण जन्म लेंगे, पैगंबर जन्म लेंगे, और हमारे यहाँ ईसा मसीह जन्म लेंगे। जाने कौन कौन हमारे यहाँ जन्म लेंगे। आज जो स्थिति है वह जो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अभी क्या? अभी तो देखते जाओ हमारे घर में ये कौन पैदा होते हैं। हमारे घरों में चोर, डकैत, जुआरी, शराबी जन्म लेंगे, और मैं आपसे क्या कहूँ, राक्षस जन्म लेंगे। आप देख लेना, राक्षस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं कि जो माता पिता का चिंतन है वह सारा का सारा घुल करके उस बच्चे में चला जाता है। हमारे रहन सहन का जो ढंग और तरीका होता है वही हमारे बच्चे का होता है। हम क्या आशा रखेंगे? बेटे, पत्नी को ऊंचा उठाइए, उसका मनोबल बढ़ाइए, उसकी सेहत का ध्यान रखिए और उसको आगे बढ़ाइए। सबसे यही कहना है कि हमने यह कहा है। नारी आंदोलन हमारे मुख्य कार्यक्रमों में एक है कि नारी आंदोलन के लिए नारी को आगे आने दीजिए। इस बात का हमको गर्व भी है कि और प्रदेशों की अपेक्षा गुजरात में नारियां बहुत काम कर रही हैं। हमारी बहुत लड़कियां काम कर रही हैं।
हमें खुशी है, हमको गर्व है, लेकिन और भी इसको आगे बढ़ने दीजिए। चिंतन की दृष्टि से इनको प्रखर होने दीजिए। नहीं साहब, हम तो हजामत भी बनाएंगे तो सेफ्टी रेजर मेज पर रखा जाएगा। अच्छा साहब जी, अभी रखते हैं। अच्छा, हजामत बन गई, चलो धोकर रखो। अच्छा साहब जी, अभी रखते हैं। पानी भी रखो, नहाने के लिए कपड़े भी रखो। जी अच्छा, बिना दाम का, बगैर पैसे का नौकर पकड़ रखा है। रोटी पकाने के लिए आप नौकर खरीद लाइए। तो आज के ज़माने में मैं समझती हूँ कि 100-150 रुपये महीने से कम नहीं लेगा। हिसाब लगाइए। धोबी रखिए तो धोबी कितने में आएगा, और फिर एक चौकीदार रखिए, चौकीदार कितने में आएगा। सरकारी चौकीदार कितने में होते हैं बेटे? 10,000 तक पाते हैं। और इस बेचारी को चौकीदार, धोबी, माली सब बना रखा है। यह बगैर पैसे की मिल गई है कि नहीं मिल गई है, इसका चिंतन आगे आने दीजिए ताकि वह आपके समतुल्य हो सके। यदि आप सच्चे अर्थों में गुरुजी के शिष्य हैं तो कम से कम गुरुजी से इतना तो आप सीख लीजिए, इतना तो आप लेकर ही जाइए कि गुरुजी ने आज तक हमसे कभी भी सेवा नहीं ली। एक गिलास पानी तक हमसे आज तक नहीं मांगा कि हमको एक गिलास पानी दे। उन्होंने हमेशा यह कहा कि मेरी सेवा यदि कोई करता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई छुरा मार रहा हो। मैंने कहा कि नहीं, इस कीमत पर सेवा नहीं करनी। मैं तो आपकी पत्नी हूँ। तो आप ऐसा क्यों कहते हैं? नहीं, आपकी अपनी सेवा आप करनी चाहिए। अपने अंदर इतना भरोसा है। हम करें समर्पण। बेटे, उन्होंने मुझे अपने समतुल्य बना दिया। शिक्षा की दृष्टि से तो मैं कहती नहीं हूँ, लेकिन हर दृष्टि से अपने समान बना दिए। उन्होंने मेरे हौसले को बढ़ाया और मैं आगे बढ़ती चली गई। समर्पण मेरा है, आपका भी यदि समर्पण है तो आप भी यही सही मानना, आप भी बन जाएंगे जिस तरीके से मैं बनी हूँ। मेरा समर्पण है। जो एक कदम चला, मेरे 2 कदम आगे चले। कभी मैंने पीछे मुड़कर के यह नहीं देखा कि कुआं है, कि खाई है, कि खंदक है। जो कुछ कह दिया वह ब्रह्म वाक्य है। गलत है उसका समर्थन तो नहीं किया, गलत कभी कहा ही नहीं तो समर्थन की कोई बात ही नहीं है। हम दूध और पानी के तरीके से हैं और एक प्राण और 2 शरीर के तरीके से बंधे हुए हैं। हम 1 और 1 11 के तरीके से काम करते हैं। आप तो 1 और 1 2 भी नहीं हैं, लाश हैं आपके घरों में। तो लोग लाश के तरीके से जिंदा रहते हैं। किसी के प्रति न प्यार है, न मोहब्बत है, न किसी का किसी के प्रति समर्पण है, न त्याग है। यह कोई जीवन है, यह कोई जिंदगी है, यह तो नरक है। आप से कोई क्या शिक्षा पाएंगे? आपको जो कोई देखेगा वह कहेगा, आह हा हा, यही है गायत्री परिवार वाले। देखो देखो इनके घर में क्या हो रहा है। यही है गुरुजी के शिष्य। नहीं बेटे, हमको यह कलंक मत लगवाना। हम आपसे निवेदन करते हैं कि संपूर्ण संसार में जो विभीषिका के बादल छाए हुए हैं, इसका निवारण करना आप बुद्धिजीवों का काम है। हमारे पद चिन्हों पर चलिए। हम तो आपके लिए पद चिन्ह छोड़ जाएंगे कि इन पर आप चलिए। हम हमेशा जिंदा नहीं रहने वाले, लेकिन आप में से कितने नौजवान बैठे हैं, आपको तो बहुत जिंदा रहना है। वह कार्य जो हम पूरा नहीं कर पा रहे, आपको पूरा करना चाहिए। आपको घर घर जाना चाहिए। नहीं साहब, हमारे तो नाक कट जाएगी। नाक कल कटे सो आज ही कट जाए, उसको जो आज ही कट जाने दीजिए। बेटे, आप तो जन संपर्क के लिए नहीं जाना चाहते। आप घर घर में अच्छे विचार नहीं फैलाना चाहते। आप लड़कियों को नहीं निकलने देना चाहते हैं, बहुओं को नहीं निकलने देना चाहते हैं ताकि अच्छे विचार दूसरों को मिलें। आप उन्हीं सड़े गले विचारों में, उन्हीं घटिया विचारों में लगे रहते हैं। आपके चिंतन को जरा सा भी मौका नहीं मिलना चाहिए। नहीं, आप बढ़िया चिंतन करिए, बढ़िया जिंदगी जिए, उच्च कोटि का चिंतन करिए। गांधी जी के साथ जो रहते थे बेटे, जिन्होंने गांधी जी को अंतरंग से समझा, उन्होंने ग्रंथ लिखा। उन्होंने लिखा कि गांधी जी जैसा मैंने देखा। और जो पास में एक मस्खरा नाई रहता था, उससे पूछा, यह बताओ भाई, गांधी जी क्या करते रहते हैं? तुम तो हजामत बनाते हो ना, इनके तुम ज़्यादा निकट हो, क्योंकि तुमने जो शरीर छुआ है ना, तो बताओ, तुमको ज़्यादा मालूम है। तुम घर में आते जाते रहते हो। उसने कहा, मालूम नहीं ये क्या करते रहते हैं।
कुछ सूत सा काटते रहते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है सरकार से कुछ मिलता रहता है, उससे न जाने क्या करते रहते हैं, मालूम नहीं क्या करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने केवल शरीर देखा था और उसने उनकी फिलॉसफी को नहीं देखा था, गांधी जी की फिलॉसफी को नहीं देखा था। आप किसी भी मजहब को देख लें, चाहे तो कुरान उठा करके देखिए, चाहे बाइबल उठा करके देखिए, चाहे गुरु ग्रंथ साहब को उठा करके देखिए, उसमें से एक ही आवाज़ निकलती है कि सब मजहब एक है, मानव मात्र सब एक है, करुणा दया सेवा, केवल करुणा वहीं तक न रह जाए। हाय ये क्या हुआ, इसका ऐसा हो गया, हाय करके रह जाएंगे कि उसकी मदद करेंगे। जहाँ कहीं भी हमको पीड़ा और पतन मिलेगा, उस पीड़ा और पतन को मिटाने के लिए हमको भरसक प्रयास करना चाहिए। वह आपके जिम्मे है। आपको क्या करना पड़ेगा? दीप यज्ञ के माध्यम से जनसंपर्क के लिए आपको घर घर जाना पड़ेगा। छोटे छोटे आयोजनों के रूप में घर घर जन्मदिन मनाइए। जन्मदिन मनाना नहीं आता तो हम केक को काट देते हैं, मोमबत्ती बुझा देते हैं, हो गया जन्मदिन। क्यों मोमबत्ती जलाई है? क्योंकि बुझाई है। क्यों मोमबत्ती जलाई है? क्यों बुझाई है? ऐसा क्यों किया? क्यों तो आपने जलाई है। और फिर अशुभ कार्य क्यों किया है? आपने पाश्चात्य सभ्यता ले ली ना। जन्मदिन के माध्यम से हम उनके घर और कुटुंब वालों को वह शिक्षण दे सकते हैं कि अपनी एक बुराई निकालिए और एक अच्छाई को ग्रहण करिए, ताकि आपको देख करके दूसरा बदले। आप वहीं के वहीं बैठे हैं तो आपसे क्या शिक्षण लेंगे? आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप जन्मदिन के माध्यम से, विवाह आंदोलन के माध्यम से आदर्श विवाह का प्रचलन प्रारंभ कीजिए। आप यहाँ आ जाइए। 5 व्यक्ति घर के, 5 घराती हैं, 5 बाराती, बस एक लड़का एक लड़की, आ जाइए, यहाँ शादी कर ले जाइए। कोई खर्च नहीं होगा, गाजे बाजे में कुछ नहीं खर्च होगा। और दावत में तुम्हें नहीं मालूम है, दोपहर को दावत मिलेगी बेटे, दलिया चावल सब्जी दाल, और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हुई तो 2 रोटी, इससे भी ज़्यादा भीड़ हुई तो रोटी कट आपको यह दावत मिलेगी। इस दावत के लिए आप सब आमंत्रित हैं। इस पवित्र भूमि में आपको आना चाहिए। बार बार आइए, पर कुछ न कुछ अपने ध्येय और लक्ष्य लेके आइए जो हम आपसे कराना चाहते हैं। आप जो उम्मीद लेकर के आए हैं वह तो हमको मालूम है बेटे, हम बड़े हैं तो हमको मालूम है। जैसे टिटहरी बैठी थी और समुद्र उसके अंडों को बहा ले गया। टिटहरी ने कहा, अच्छा तेरी यह हिम्मत कि मेरे अंडों को बहा कर ले जाएगा? अच्छा अभी देखती हूँ। मेरा भी संकल्प है कि तुझे सुखा न लूँ, तो मेरा भी नाम टिटहरी नहीं है बेटे। हम टिटहरी की तरीके से, और जैसे कछुई होती है और अपने अंडे को छाती से लगा कर रहती है, मुर्गी अपने अंडों को छाती से लगाए रहती है, इसी तरीके से भावनात्मक दृष्टि से हम आपको छाती से लगाए रहते हैं। गुरु सत्ता का आश्वासन। आप विश्वास रखिए कि आप पर कभी कोई कष्ट कठिनाइयाँ आती हैं तो हमारा हृदय रो पड़ता है। यह कहता है कि हम इनकी मदद कैसे करें, किस तरीके से हम इनकी मदद करें। बेटे आपके प्रारब्ध तो नहीं पलटे जा सकते। यह कहना तो हमारी मूर्खता होगी कि हम आपके प्रारब्ध को पलट देंगे। बेटे पलटा तो भगवान राम से भी नहीं गया, जबकि पुत्र वियोग में दशरथ जी चले गए और सुभद्रा का अकेला लड़का अभिमन्यु था और कृष्ण देखते ही रह गए और अकेला चला गया। उनकी बहन ने कहा कि भाई यह बता कि लोग तुझे भगवान कहते हैं और तेरा अकेला भांजा था वह मारा गया। तू बड़ा कठोर है, बड़ा हृदयहीन है। उन्होंने कहा, बहन प्रारब्ध जन्म तो भोगने हैं, वह तो सबको ही भोगने पड़ेंगे। उसके लिए तो दृढ़ता के साथ आपको मुकाबला करना चाहिए। उन परिस्थितियों का हमको मुकाबला करना चाहिए। मर गया है तो रोते रहो, रोने से आ जाएगा? नहीं आएगा। अपने विवेक से काम लीजिए। विवेक से आप काम लेंगे तो आपकी ज़िंदगी कटती हुई चली जाएगी। विवेक से आपने काम नहीं लिया तो आप ऐसे हैरान हो जाएंगे कि बस मैं आपसे क्या कहूँ। आप विक्षिप्त हो जाएंगे। बेटे मैं यहाँ समुद्र की बात कर रही थी और टिटहरी की बात कर रही थी। तो जब टिटहरी ने संकल्प लिया कि मैं समुद्र को सुखा दूंगी तो अगस्त्य
ऋषि आए। अगस्त्य ऋषि ने कहा कि यह तो अपने प्राण की बड़ी धनी है, चलिए इसकी मदद करनी चाहिए। ठिठरी, क्या बात है ऋषिवर, यह मेरे अंडों को बहा ले जा रहा है, इस तरह इसकी हिम्मत कैसे हो गई? अगस्त्य ने कहा, बेटी तेरी मदद हम करेंगे। कहते हैं कि उन्होंने चुल्लू से ले करके पानी पिया और समुद्र को सुखा दिया। सुखा दिया कि नहीं सुखा दिया, इस बहस में मैं नहीं पड़ती, पर मैं तो उदारता के लिए कहती हूँ, करुणा के लिए, प्यार के लिए कहती हूँ। तो वह प्यार और वह ममता हमारे भीतर प्रत्येक व्यक्ति के लिए होनी चाहिए। हमारी तो करुणा आपके प्रति है ही, इसमें तो दो राय ही नहीं है, लेकिन आपकी भी यह व्यक्ति, हर इंसान, हर मानव जो मानव के रूप में भगवान है उसके प्रति होनी चाहिए। उस भगवान को तो अभी कहीं किसी ने देखा नहीं है, जो सर्वव्यापक है, जड़ चेतन में समाया हुआ है। उसको हम इस दृष्टि से कैसे देख पाएंगे? उसको हम संवेदनाओं के रूप में तो समझ लेंगे कि भगवान हमारे अंदर आ गया है। भगवान आ गया तो परिवर्तन हो गया, नहीं आया तो परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे कि तैसे ही बने रहे। क्रमशः अगले अंक में समापन होगा। धन्यवाद मित्रों। ओम देहु शांति, अंतरिक्ष ग्वम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।